दोस्तों हम कहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करवा रहे हैं। विकासित संकल्प यात्रा है जो इधर चल रहा है दोस्तों, और हम लोग आए हैं। उधर ही लेडी चल रहा है और इधर हम लोग बैठे हैं। देखिए किधर चलता है। लेकिन अब हमें सेचुरेशन पर जाना तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हो, 100% है। आपका भी स्वागत सम्मान। इसके बाद कन्हैया गुप्ता जो विधायकी के साथ रहते हैं, मीडिया संयोजक है, मीडिया प्रभारी है कन्हैया गुप्ता आ जाओ। इसका भी सम्मान है, हमेशा लिखता रहता है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, इसका सम्मान होना चाहिए। चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या महिलाओं का सपोर्ट भी करते हैं। मोदी जी का अब चुनाव जो 2024 में आने वाला है, आप सब के प्रयासों से एक बार फिर से उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, जिससे देश फिर से एक मजबूत हाथों में जाए और हमारा देश फिर से मजबूत हो और आप सभी मजबूत हो। मैं यही कहना चाहती हूँ। और उन्होंने पिछले की सरकार इतनी आई और गई। चंद्रशेखर पांडे जी, चंद्रशेखर कालक हमारा नाम जरूर ले लीजिएगा। तो मैंने कहा चंद्रशेखर जी का नाम तो जरूर रहना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर का गाना नहीं हुआ, गाना होना चाहिए। हमारे गांव में बच्चे असमय कालकलवित होते थे, मौतें होती थी इंसेफेलाइटिस से, उसकी लड़ाई लड़ी। गोरखपुर में एम्स बने, उसकी लड़ाई लड़ी। पिपराइस में चीनी मिल बने, उसकी लड़ाई लड़ी। अच्छी सड़कें मिले, पुल मिले, पठन पाठन की व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक सांसद रहते हुए जितना हो सकता था। लेकिन जब तक हाथ में अधिकार नहीं आते हैं तो लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन प्रदेश में बैठा हुआ मुखिया अगर ये समझता है कि अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, अगर वो ये सोचता है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हमें उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के घरों तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन जब प्रदेश में बैठा हुआ मुखिया जब वो गूंगा होगा, बहरा होगा, उसे विकास से कोई मतलब नहीं होगा, उसे केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कोई वास्ता नहीं होगा। तो ये महाराज जी जब एक सांसद के रूप में जब लड़ाई लड़ते थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, इनके कानों पर जूं नहीं रेंगता था। लेकिन आपने देखा होगा कि एक सांसद के रूप में जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सांसद रहते हुए फर्टिलाइजर कारखाने का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शिलान्यास का कार्य करवाया था। जब गोरखपुर में एम्स बनने का काम जब उसका शिलान्यास हुआ था तो आपके सांसद मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्होंने अपनी बात पूरी प्रमुखता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखा कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, 1990 में फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो गया था, उन्हें उसकी चिंता नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी तो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी लगातार, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो सौभाग्य योजना में गांवों तक
कनेक्शन देने का काम हो, हर घर शुद्ध पेयजल देने का काम हो, निःशुल्क राशन वितरण प्रणाली जो लगातार चल रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात करिए या आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड के रूप में हम सब जानते हैं उसकी बात हुई, चाहे वो गांव-गांव में शिविर लगा करके जिस तरह सोमनाथ जी का जो कॉरिडोर बना करके जनता को समर्पित किया, किस तरह से सारे काम जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगा और रामलला जी का मंदिर बनेगा 500 वर्षों तक। हमारी 7 से 8 पीढ़ियां चली गई इस लड़ाई को लड़ते लड़ते कि राम जी का मंदिर यही है, यही उनका जन्म हुआ था। कांग्रेस की सरकार कहती थी ये तो पूरी कल्पना है, राम है ही नहीं है। और आज स्थिति ये है कि हर लोग अयोध्या में जाने के लिए लालायित है। समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी को निमंत्रण जाता है, कहते हैं हम नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, जब रामलला जी बुलाएंगे तब जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, राम से बड़ा राम का नाम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आप कल्पना करिए कि किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे आधार हैं, हम सब जब भी हम राम का नाम लेते हैं कहते हैं कि लोग राम का नाम लेने मात्र से ही मानव प्राणी डर जाता है। ये विश्व में जहाँ जितने लोग हैं आज कितना खुश हैं, विदेशों में भी लोग इसका उत्सव मना रहे हैं। आज भारत में हर परिवार में इसका उत्सव है, हर आदमी के मन में राम के प्रति जो श्रद्धा है कि राम हमारे आधार हैं, राम हमारे रोम रोम में है। और आप सब जानते हैं कि उस राम को हम कैसे भूल सकते हैं कि हम उत्सव में भी मनाते हैं राम का नाम, और हमारी अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम सत्य के नाम से निकलती है। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, राम जी 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के हमारे ऋषि मुनि उनके द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य, यही गोरखपुर है, यह बदलता हुआ गोरखपुर 2017 के बाद जिस तेजी के साथ ये गोरखपुर नहीं पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरह से बदला है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, आज कोई भी गुंडा माफिया किसी आम नागरिक को परेशान नहीं कर सकता है। यह योगी का जो काम करने का तरीका है, योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश, जब आप अप्लाई करेंगी तो जब आपको बुलाया जाएगा तो आप जाइएगा ट्रेनिंग के लिए, और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जितने दिन ट्रेनिंग चलेगी 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपकी मजदूरी भी मिलेगी। 15 दिन की ट्रेनिंग होती होगी। फिर जब आप ट्रेनिंग लेकर के आएंगे तो जैसे आप मान लीजिए बढ़ई है तो आपके पास औजार चाहिए, तो उस औजार का जो टूल किट है 15,000 रुपए का वो आपको देंगे। आप कुम्हार हैं तो आपको ऑटोमेटिक हो जो चाक होता है, इलेक्ट्रिक चाक होता है वो चाहिए, या और सामान चाहिए, वो आपको 15,000 रुपए वो उपलब्ध कराएंगे। यानी जिस क्षेत्र में आप ट्रेनिंग लेंगे 15,000 रुपए का आपको किट भी देंगे। और अगर आपको उसको अच्छे तरीके से, जैसे मान लीजिए हम जूते पे आते हैं, गांव में हम जूता बना रहे हैं, हमको चाहिए जंगल दूसर में दुकान कि हम अपना जूता बना करके जंगल दूसर में दुकान लेकर के हम शोरूम खोल के उसमें जूता रखेंगे। उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो मोदी जी ने कहा कि जरूरत है तो मोदी जी गारंटी लेते हैं कि 1 लाख रुपए बिना ब्याज के आपको पैसे मिलेंगे। तो आप जंगल दूसर चौराहे पर आकर के दुकान लीजिए और शोरूम बनाइए, उसमें अपना वो जूता रखिए। आपका जूता अच्छा होगा, आपका बढ़िया वो प्रोडक्ट होगा तो आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप मजबूत होंगे। गांव में जूता बना के रखेंगे, कितना ही अच्छा जूता होगा तो गांव में कौन जाएगा आपका जूता देखने। तो ये मार्केटिंग भी आप करना चाहते हैं तो चौराहे पर या शहर में या कहीं भी अपनी दुकान भी लगा
लगा सकते हैं। ये मोदी जी चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। इस तरह से जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप मान लीजिए राजगीर है, मान लीजिए आप जोड़ाई का काम करते हैं। बहुत लोगों के घर में राजगीर होंगे जो घर जोड़ाई का काम करते हैं। आप उसका ट्रेनिंग लेकर के एक कुशल राजगीर बन करके आप अपनी एक दुकान एक बना लीजिए और लिख दीजिए, उसमें बोर्ड लगा दीजिए। जिसको जरूरत होगा चौराहे पे आपका आएगा, कहेगा भाई ये राजगीर है, ये मिस्त्री अच्छे मिस्त्री हैं, आपके वहाँ अपॉइंटमेंट लेगा और बताएगा कि ये मेरा नक्शा है, ये मेरा घर बनाना है, तो आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। यानी आपको काम करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह सरकार आपके साथ निरंतर कदम से कदम मिला करके चल रही है, हमें उसे अपनाने की जरूरत है। यही बताने के लिए हम सब आपके जंगल भूषण में मोदी की गारंटी की गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम सब आपके बीच में आए हैं। बस इतना सा निवेदन है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, तो 2024 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस देश में जैसे राम राज्य चल रहा है उसी तरह से आगे भी इसी तरह से सरकार की योजनाएं आप सबके घरों में पहुंचती रहे। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का आज के विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जय हिंद, जय भारत। अब हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। देखिए दोस्तों, सारे लोग चले गए, हम लोग हैं